उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, ठीक है, जो कि कुंडली शक्ति के ऊपर है। कि जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भारती करते हैं, तो क्या अनुलोम विलोम करने से, कपाल भारती करने से क्या हमारी कुंडली शक्ति है वो ऊपर उठने लगती है? मतलब जो हमारी कुंडली शक्ति है, जिसे आप सेवन चक्र भी बोल सकते हो, क्या वो हमारे जागृत होने लगते हैं? ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा इसी के बारे में बात करते हैं, इसी को ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो, वैसे अगर मैं इसका वैसे क्लियर वर्ड में आंसर दूँ ना, तो तकरीबन भी आप ये मान करके चलो कि जैसे मान लो कि आप ही हो, आप अनुलोम विलोम करते हो या कपाल भारती वगैरह करते हो, ठीक है, तो ये मान करके चलो कि 70 से 80% केसेस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, मान लो कि आप ही हो, आप अपने मतलब ये कर रहे, मतलब अनुलोम विलोम कर रहे, ठीक है, कपाल भारती वगैरह कर रहे, तो मैक्सिमम चांसेस तो यही रहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा चीज़ें ना हो। ठीक है, यानी कुंडली शक्ति वगैरह से रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह ना हो, मतलब वो कुंडली शक्ति वगैरह वो ऊपर ना उठे। लेकिन कहीं ना 20 से 30% जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं रहते हैं कि आपकी जो कुंडली शक्ति वगैरह ना वो भी इन चीज़ों के चक्कर में जागृत हो जाए, वो भी ऊपर उठना शुरू हो जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? यानी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यार कि अगर आप कपाल भारती कर रहे हो और अनुलोम विलोम कर रहे तो आपकी कुंडली शक्ति वगैरह वो जागृत नहीं होगी। चांसेस रहते हैं कहीं ना कहीं 20 से 30%, तो आप मान कर के ही चलो कि अगर आप कपाल भारती कर रहे या फिर आप जो है ना कि अनुलोम विलोम कर रहे तो हो सकता है आपकी कुंडली शक्ति वगैरह वो भी जागृत होना शुरू हो जाए। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ना इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा होता भी है, मान लो कि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपाल भारती वगैरह कर रहे हैं, तो इसका ऐसा कि कुंडली शक्ति वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ता है जो ये ऊपर उठने लग जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ना अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेसिकली कि जैसे जब हम कपाल भारती कर रहे होते हैं या अनुलोम विलोम कर रहे होते हैं, तो हम जो है ना अपनी ब्रीथिंग पे काम कर रहे होते हैं, अपने सांस लेने के जो तरीके हैं ना उस पे काम कर रहे होते हैं। समझ रहे? तो क्या होता है कि जैसे हमारा जो माथा होता है ना, हमारे माथे पे बहुत सारी नसें लिपटी रहती है, बहुत तरीके की नसें होती है, बहुत तरीके की नाड़ियाँ वगैरह होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उनमें बेसिकली ना मुख्य 3 नाड़ियाँ होती है, इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ी। इसी के बारे में बात की जाती है हमारी स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जब हम अनुलोम विलोम कर रहे होते हैं या कपाल भारती वगैरह कर रहे होते हैं, तो जब हम जो वो वायु ना वो हम अपने अंदर ले रहे होते हैं, जैसे आप अभी अनुलोम विलोम कर करके देखो, तो क्या होगा कि आप एक नाक से सांस लोगे, दूसरे नाक से सांस छोड़ दोगे। तो कहीं ना कहीं जब हम सांस को ले रहे होते हैं ना या सांस को छोड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि सांस को लेते टाइम ना हम सांस को ले रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, कुछ हिस्सा तो जाता है उसका ब्रेन तक। ठीक है, मतलब जो भी हम सांस वगैरह ले रहे हैं, जो भी हम वायु ले रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो वायु का ना वो हमारी कहीं ना कहीं नाड़ियों पे भी टकराता ही टकराता है। समझ रहे? यानी इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ी इन पे भी टकराता ही टकराता है। आप नॉर्मली नोटिस कर करके देखो ना, जैसे अभी आप कपाल भारती कर करके देखो या स्पेशली अनुलोम विलोम कर करके देखो, तो आपके जो माथे पे ना बहुत तरीके की सेंसेशन होने लगती है। समझ रहे? आपको ऊर्जा वगैरह फील होने लगती है अपने माथे पे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो, जैसे हम जब ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम वायु ले रहे होते हैं ना, अपने अंदर वायु ले रहे होते हैं, तो कुछ हिस्सा तो उसका हमारे सिर पे टकराता है, सिर में जारी होती है हमारे ऑक्सीजन। बट कहीं ना कुछ थोड़ी बहुत ही सही वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, इंगना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इन नाड़ियों पे भी कहीं ना कहीं वो वायु टकरा रही होती है। समझ रहे? तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, कभी कभी ना वो जागृत हो जाती है, यानी वो सुषुम्ना नाड़ी, स्पेशली सुषुम्ना नाड़ी मान करके चलो कि कहीं ना वो जागृत हो जाती है। अब क्या होता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है ना, तो सारा खेल यहीं से ही शुरू होता है कि कुंडली शक्ति जागृत होने से पहले ना आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, फिर जा कर के आपकी कुंडली शक्ति वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। समझ रहे? तो क्या होता है कि जैसे जब ये वायु वगैरह हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे टकराती है और ये जागृत हो जाती है, तो फिर ये प्रोसेस शुरू होता है, यानी फिर आपको कुंडली शक्ति वगैरह ना वो ऊपर उठने लगती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होती है, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे समझ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा। ठीक है, कि कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होती है। तो आप ये मान करके चलो कि अगर आप अपने मतलब अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना, कपाल भारती कर रहे हैं, तो चांसेस है 20 से 30% ही मान लो चाहे कि चांसेस है कि आपकी जो कुंडली शक्ति वगैरह ना, यानी ये 7 चक्र वगैरह
ये जागृत हो सकते हैं अगर आप रेगुलर कपालभाति कर रहे हैं या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो चांसेस है, चाहे कम ही चांसेस है, 20 से 30% ही मान लो, बट चांसेस है कि आपकी जो कुंडली शक्ति वगैरह वो जागृत हो सकती है। ठीक है, इस बात को आप कहीं पे लिख भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें वही है ना। तो थोड़ा सा उम्मीद है समझ गए होगे आप काफ़ी हद तक। बाकी कुछ जानना चाहते हो तो नंबर आ रहा होगा। ठीक है, इस वीडियो पे तो नहीं आ रहा होगा, बट हाँ और वीडियो वगैरह है ना, उन पे नंबर वगैरह आ रहा होगा, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।